आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की चंचलता पर नियंत्रण पाना। क्योंकि आज कल युग चल रहा है, इसलिए कल युग में लगभग सभी मनुष्यों का मन बहुत ही अधिक चंचल बना हुआ है। देखिए, चंचल का मतलब होता है कि एक जगह रुकना नहीं, यानी कि ये जो हमारे भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी मनुष्यों के 5 विषय हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जो जिस 5 तत्वों से आपका और हमारा शरीर बना है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये उन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व हैं। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व है गंध, इसी तरह जल का सूक्ष्म तत्व है रस, और अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप, और वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श, और आकाश का सूक्ष्म तत्व शब्द है। शास्त्रों में कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आता है कि मन पर विजय पाना। देखिए, अक्सर शास्त्रों में इस बात का भी बार बार जिक्र आता है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही हमें मोक्ष दिलवाता है। यानी बंधन और मोक्ष का कारण मन को ही दिया गया है। आज संसार में जितने भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, उन सभी सत्संग करने का मुख्य उद्देश्य केवल मन की चंचलता को रोकने से ही है, नियंत्रण पाने से ही है, यानी कि मन को साधने से ही है। यानी कि मन पर नियंत्रण पाने से कहो, विजय पाने से कहो, या मन को परमात्मा में टिकाने की कहो, और मन को विषय भोगों से हटाने की कहो, ये सब कड़ियां एक दूसरे से मिली जुली हैं। चर्चा को आगे ले जाने से पहले देखिए, आज की चर्चा में 3 शब्दों पर अधिक जोर दिया गया ना। एक तो है मन, दूसरा शब्द है चंचलता, और तीसरा शब्द है नियंत्रण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हम सभी के जो स्थूल शरीर हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इसी तरह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन की प्रधानता होती है, उसमें सतोगुण की शास्त्रों में प्रधानता गई है। रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अतिगुण। देखिए, हम सब अपने अपने जीवन में, कोई साइकिल चलाता है, कोई स्कूटर चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई बस, ट्रक, या हवाई जहाज, या समुद्री जहाज। जब विभिन्न प्रकार के हम यातायात में जितनी भी वाहन चलाते हैं, उन सभी में देखिए एक ब्रेक होती है और एक रेस होती है, जिससे हम गति पकड़ते हैं। देखिए, मन भी तो हमारा एक गति पकड़ता है ना। शास्त्रों में तो मन की एक गति बताई गई है। देखिए, जैसे विज्ञान में बिजली की एक गति बताई गई है, वायु की गति बताई गई है, ऐसे ही शास्त्रों में मन की गति के बारे में कोई किलोमीटर या कुछ वैसे नहीं वर्णन है, लेकिन मन की गति बहुत ही महान है, माने इन सब से भी बहुत तेज है। अभी आपका मन सत्संग में है, किसी का सत्संग में सुनते सुनते अमेरिका में चले गया, किसी का चांद सितारों में चले गया, किसी का समुद्र में चले गया, किसी का घर में चले गया, किसी का व्यवसाय में चले गया। यानी कि मन इतनी जल्दी अपने स्थान बदलता है कि इतनी जल्दी तो जो आज इंसान ने कंप्यूटर बनाए हैं, इंटरनेट बनाए हैं, इस पर भी इतनी जल्दी, देखिए इंटरनेट में इतनी जल्दी विंडो नहीं खुलती। ऐसे ही आप लैपटॉप पे जाओ, कंप्यूटर पे जाओ, तो इतनी जल्दी नहीं खुलती। आप टीवी पे भी रिमोट से इधर से उधर जब चैनल बदलते हो, सब में कुछ सेकंड का समय लगता है। लेकिन मन का इधर से उधर भागना, यही तो एक चंचलता है। देखिए, मन भागता का है, ये 5 विषयों में जो अभी हमने 5 बताए। क्योंकि हमारा
शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। देखिए, जो जिस तत्व का बना होता है वो उनका सजातीय संबंध आ जाता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के जो 5 मूल तत्व हैं या सूक्ष्म तत्व हैं वो हमने बताए हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही तन्मात्रा है। यही इन स्थूल तत्वों के सूक्ष्म तत्व भी हैं, या इनके कारण भी आप समझ सकते हो। देखिए, कार्य में कारण का ही गुण तो विद्यमान रहता है ना। इन सभी उदाहरणों से अब आप मन को एक अपना वाहन समझ सकती हो, चाहे वो साइकिल समझो, स्कूटर समझो, चाहे रेलगाड़ी समझो, हवाई जहाज समझो, ट्रक, कार, कुछ भी समझो। और जब जब हम उसमें एक रेस देते हैं, यानी कि उसकी जो गति बढ़ाते हैं, उसको आप चंचलता से जोड़ दो। और नियंत्रण शब्द को आपने लेना है ब्रेक शब्द से, यानी कि जब जब हम कोई अपना वाहन चलाते हैं तो अगर उसमें हमारे रेस नहीं हो तब भी वो मन आगे, हमारा मतलब वाहन आगे नहीं भागता। इसी तरह अगर हमारे वाहन में ब्रेक नहीं है तो हमने गति तो पकड़ ली, लेकिन उस पर नियंत्रण यानी ब्रेक नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है? दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं क्या है? देखिए, दुर्घटनाओं में कुछ हमें आनंद की प्राप्ति तो होती नहीं। दुर्घटनाओं में तो हमें देखिए चोट लगेगी, स्कूटर को भी चोट लगेगी, हमारे शरीर को भी कहीं चोट लगेगी, हड्डी पसली टूट जाती है, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि इस उदाहरण से आप ये समझ सकते हो कि बिना ब्रेक के जब भी हम गति पे भाग रहे हैं अपने वाहन को ले जाते हुए, तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त होगा ही। इस बात को आप पक्के तौर पर मानते भी हो, और इसी बात को आप मन से जोड़ सकते हो। यानी कि जब जब हमारा मन परमात्मा की शक्ति द्वारा या शास्त्रों के द्वारा या गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं अगर हम चलाते, तो फिर ये हमारा मन संसार में इसी तरह से छलांगे मारता रहेगा। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये मन इन 5 विषयों की गलियों में आवारागर्दी करता ही रहेगा। देखिए, आज संसार में विशेष रूप से आप भारत में तो देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग अपराध हो रहे हैं, उनके पीछे भी जो मूलभूत कारण है वो मन की चंचलता ही है। यानी कि आज संसार में या भारत में ये जो बलात्कार जैसे जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसका भी मूलभूत कारण मन का अनियंत्रित होना ही है। देखिए, सरकार अपनी जगह पर जितने भी कानून बना ले, देखिए कानून का नियंत्रण केवल और केवल स्थूल शरीर पर होता है, जबकि मन तो हमारा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए, हमने बहुत बार इस बात पे चर्चा की है कि हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जिस प्रकार से प्रकृति में 3 गुण बताए गए ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसी तरह हमारे आप सबके 3 शरीर होते हैं। ये जो हमारा स्थूल शरीर, आप और हम एक दूसरे को जो देख पाते हैं, छू पाते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। ये हमारा स्थूल शरीर हमें 60, 80, 100, 120 वर्षों द्वारा प्रकृति द्वारा दिया गया, समझ लो, जब परमात्मा द्वारा दिया गया एक उपहार है। इसकी तो मृत्यु आने निश्चित है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हालांकि वो भी जड़ ही है। देखिए, चेतन तो केवल आत्मा और परमात्मा ही है। आत्मा को चेतन कहा जाता है और परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। आत्माएं तो अनंत हैं,
जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, भले ही निश्चित है परमात्मा की नजरों में, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं है, इसलिए ये घट भी नहीं सकती और बढ़ भी नहीं सकती। यानी कि परमात्मा की नजरों में जितनी भी हैं वो निश्चित ही बनी रहती हैं। यानी मिले हुए स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। उस आयु के समाप्त होने पे या सांसें समाप्त होने पे उस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ बने हुए कर्माशय के अनुसार, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों का जो कर्माशय बनता है और बने हुए संस्कारों के अनुसार एक नए जन्म की प्राप्ति होती है। देखिए, मनुष्य योनि तो केवल तभी मिलती है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारे कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती है। जबकि पुण्य कर्मों की कर्माशय में अगर अधिकता हो, यानी कि पाप कर्म कम हो और पुण्य कर्म अधिक हो, और मरते समय अगर स्वर्ग लोक के सुख भोगने की इच्छा बनी हुई है, तब तो स्वर्ग लोकों की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि हमारे कर्माशय में पाप कर्मों की अधिकता आ जाती है, जैसे पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मरने के बाद ना इच्छा होते हुए भी मनुष्य का जन्म नीचे की योनियों में प्रकृति द्वारा दंड रूप में दे दिया जाता है। यानी कि जितना अधिक हमारा पाप कर्मों का अनुपात होता है, उसी ही के कर्म के अनुसार या उसी अनुपात में फिर नीचे की योनियों में जन्म लेने को फिर हमारा आत्मा कहो या हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर बाध्य हो जाते हैं उस स्थूल शरीर की प्राप्ति के लिए। अब दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, क्योंकि मन का मतलब है हमारा सूक्ष्म शरीर। देखिए, सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व बताए गए हैं। 5 हमारी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां होती हैं, और 5 ये स्थूल भूतों की तन मात्राएं जिनको हम विषय भी कहते हैं, और एक मन और एक बुद्धि, ये बनते हैं 17 तत्व। इसी तरह हमारा कारण शरीर में अहंकार तत्व होता है, जिसमें हमारा कर्माशय भी बनता है। यानी कि हम मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते रहते हैं, देखिए अनंत मनुष्य योनियों के हमारे जितने भी कर्म हो चुके हैं, जिनका अभी फल भोगना बाकी है, वे सभी संचित कर्मों में बने रहते हैं। इसी तरह हमारे अंदर कारण शरीर में संस्कार रहते हैं। जो हम जितने भी कर्म करते हैं उनके फिर हमारे एक संस्कार बनते हैं, यानी कि स्वभाव बनता है, वो भी हमारा एक कारण शरीर में ही रहता है। देखिए, कारण शरीर में हमारा जो भी संस्कार रहते हैं वही हमारे सूक्ष्म शरीर में वृत्तियों के रूप में, फुरने के रूप में, विचारों के रूप में, वृत्तियों के रूप में, किसी भी रूप में आप समझो, यही उठते रहते हैं। ये जो मैंने बताया ना, स्थूल शरीर को तो सरकारी आदेशों द्वारा नियंत्रण में किया जा सकता है और सजा भी स्थूल शरीर को ही मिलती है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर हमारा मन है, यानी कि हम मन को ही सूक्ष्म शरीर या मन से संबोधित करेंगे अपनी चर्चा में, यानी कि उस मन पर तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। और ये जो मन है, ये तो हमारा पूर्व जन्मों से चलता आ रहा है। यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब हम जन्म लेते हैं, देखिए कलयुग में जितनी भी आत्माएं जन्म लेती हैं, उन जन्म लेने वाली आत्माओं के जो सूक्ष्म शरीर हैं, उनके मन में रजोगुण प्रधान बना हुआ है या तमोगुण प्रधान बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सतोगुण गौण हो गया हुआ है। देखिए, हमने अभी थोड़ी टाइम पहले आपको बताया ना कि परमात्मा द्वारा जो एक मन की स्थिति या सूक्ष्म शरीर की जो स्थिति है, उसमें सतोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जबकि जन्म लेने वाली जो अधिकांश आत्माएं हैं, उनका सतोगुण गौण है
और मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के ये गुणों की जो अनुपात है ये कम अधिक कर सकते हैं। यानी कि हम अगर प्रकृति के भोगों की ओर अधिक लिप्त होते हैं तो मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण बढ़ने का मतलब है कि मनुष्य द्वारा केवल धर्मानुसार आचरण होता है, यानी कि उसके द्वारा भोगों के लिए जितने भी परिश्रम किए जाते हैं उसमें अन्य जीवों को पीड़ा नहीं दी जाती। यानी कि उसके जो जितने भी कर्म है भले ही भोगों के लिए उसके लिए वो पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार, लेकिन जब मनुष्य इन भोगों के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध करने लगता है तो मनुष्य फिर अपना तमोगुण प्रदान कर देता है। देखिए ये गुणों की स्थिति बहुत ही विचित्र है। हम जैसा जैसा संग करते हैं, देखिए इस गुणों पर हमने पहले बहुत बार चर्चा की है और बल्कि मैं तो आपको अक्सर अभी तक मैंने तकरीबन 300 वीडियो बनाए हैं, उसमें देखिए मैंने गुणों की भरपूर चर्चा की है और मैंने तो अक्सर इन गुणों को देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी तरह मैंने परमात्मा के लिए विशुद्ध सतोगुण का प्रयोग किया है, यानी कि परमात्मा को मैंने एक विशुद्ध सतोगुण से परिभाषित किया है। इसी तरह मैंने तमोगुण को 1 कहा है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 और इसी संदर्भ में परमात्मा के लिए मैंने 1000 कहा है। ये एक कड़ियां कुछ ऐसे मैंने आधार से बनाए हैं, ऐसा फार्मूला सा बनाया है कि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए कि जीवन को मिले हुए जीवन को हमने कैसे संवारना है। देखिए मनुष्य योनि में ही हम और आप अपना जीवन संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बिगड़ता कब है? जब हम अपना रजोगुण और तमोगुण प्रदान कर लेते हैं और जब हम अपना सतोगुण प्रदान कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुधरने लगता है। और सतोगुण प्रधान कब होता है? जब हम परमात्मा का संग करते हैं, यानी कि जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। देखिए अगर मनुष्य सत्संग को महत्व ही नहीं देता तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर सतोगुण और भी कमजोर होने लगता है। देखिए आज जो हम मन की चंचलता पर नियंत्रण का जो एक वीडियो तैयार कर रहे हैं या आपको सत्संग में इसका ज्ञान दे रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि जो हमारा मन पहले से अगर बिगड़ चुका है उसको हमने सत्संग द्वारा ठीक करना है, यानी कि उसको नियंत्रण में लेना है। ये दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि जो हमारा तमोगुण या रजोगुण बढ़ा हुआ है उसको हमने सतोगुण द्वारा नियंत्रण में लेना है। यानी कि सतोगुण द्वारा जो हमने अभी कहा ना कि सतोगुण क्या है? हमारा एक ब्रेक है, जबकि भोगों की जो एक भागदौड़ है यानी कि मन की जो हमारी एक चंचलता है ये रजोगुण का बढ़ा हुआ है। अभी हमने बताया ना रजोगुण बढ़े हुए रजोगुण को कैसे नियंत्रण में लेना, वो ब्रेक द्वारा लेना है ना, सतोगुण द्वारा। यानी कि जो मन की जो चंचलता है, यानी कि जो हमारी विषयों के प्रति जो हम भाग दौड़ है, जो हमने एक गति मर्यादा से अधिक कर दी है, अगर हम उसको सतोगुण द्वारा नियंत्रण में नहीं लेते तो फिर वो वही दुर्घटना। दुर्घटना क्या है? देखिए हमारी अधोगति, जब जीवन में हमारा सुधार नहीं होना, ये एक अधोगति के बराबर ही है। देखिए मनुष्य जीवन हम सबको मिला है कि हम अपने मन को या अपने जीवन को संवार लें, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है। देखिए मन अगर विषयों में लग गया, यानी कि हमारे मन की चंचलता बढ़ गई है। मन की चंचलता का बढ़ना ही यही है कि जो 5 विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों की गलियों में जब हमारा मन आवारागर्द का मतलब ही यही है कि अनियंत्रित रूप से उसमें
डूबे रहना, एक भोग भोगा, दूसरा भोगा, फिर तीसरा भोगा, यानी कि भोगों का तो देखिए अंत ही नहीं है। आज विज्ञापन की दुनिया है। देखिए विज्ञापन आप जितने भी देखते हो अपने टीवी पे या इंटरनेट पे या किसी भी अन्य जगह, वो सभी हमारे भोगों को उत्तेजित करते हैं, यानी कि वो हमारी भोग वासना को अधिक जगाते हैं, यानी कि वो भोगों को भोगने के लिए आपको उकसाते रहते हैं कि अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो, यानी कि एक भोग के बाद फिर दूसरा भोग, फिर तीसरा भोग, फिर चौथा भोग। इन भोगों का तो अंत ही नहीं है। और मनुष्य का मन क्या है? देखिए मन जब अधिक चंचल हो जाता है तो मन पुराने में टिकता नहीं है। मन हमेशा एक नयापन मांगता है। देखिए फैशन की दुनिया में भी ये जो नए नए फैशन के कपड़े आते रहते हैं, उसमें क्या है कि मनुष्य उनकी ओर क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि मन उसका पुराने में नहीं टिकता। एक अगर सूट उसने पहना हुआ है, उसको कुछ दिन बाद फिर एक नया सूट दिखता है तो वो कहता है पुराना अच्छा नहीं है, अब नए सूट की तरफ वो आकर्षित होता है। इसी तरह देखिए महिलाओं में भी हर तरह, देखिए आप संसार में जहां भी नजर दौड़ाओगे वहीं आपका मन इन भोगों की ओर आकर्षित होने लगता है। ये आकर्षण ही तो एक चंचलता है ना। जहां जहां जब हम अपना इस चंचलता को बढ़ा लेते हैं, यानी कि हमें आकर्षण अच्छे लगने लगते हैं, तो फिर हमारा वो सतोगुण जो हमने थोड़ा सा हासिल भी किया होता है सत्संग करने से, वो भी फिर धूमिल हो जाता है। जब मिट जाता है, जब समाप्त हो जाता है, और रजोगुण अपनी प्रधान अवस्था में फिर अपना सिर उठाकर घूमता है। तो इससे हमारा जो रजोगुण कभी प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। यह तमोगुण प्रधान का मतलब यह है कि जब हम इन भोगों की प्राप्ति के लिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरी का सहारा लेना लगते हैं, क्योंकि देखिए जब मनुष्य भोगों में एक लिप्त हो जाता है तो फिर वो उन भोगों के बिना रह नहीं पाता जीवन में। दूसरी बात, भोगों को भोगते रहने से प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने आवश्यक कार्य कर नहीं पाता, यानी कि अपने कर्मों को अंजाम नहीं दे पाता। तो ऐसे में फिर मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है। छल कपट ठगी हेरा फेरी उसके जीवन में एक सहज रूप से आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जो एक सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य जोनी में संवारने के लिए मिला था, जबकि भोगों में अधिक लिप्त रहने के कारण उसका रजोगुण बढ़ जाता है तो कभी तमोगुण बढ़ जाता है। तो ऐसे में उसका जीवन या उसका सूक्ष्म शरीर और अधिक बिगड़ने लगता है। देखिए मनुष्य योनि हम सब जानते हैं कि हमें अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है। इसीलिए तो मनुष्य योनि में सत्संग करने की एक विशेष महत्व कही गई है। और मनुष्य सत्संग करने से अक्सर बचता रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि देखिए समाज में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 13 दिनों बाद एक अंतिम प्रार्थना सभा होती है, जिसको आम एक साधारण बोलचाल में क्रिया भी कहा जाता है। उसमें अधिकतर समय 1 घंटे का ही होता है, और अक्सर जब ये 1 घंटे का समय कुछ अगर अधिक हो जाता है तो अक्सर लोगों में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है कि लोग अपनी घड़ियां देखने लगते हैं कि समय अधिक लग गया, यानी एक साधारण मनुष्य को बेचैनी होने लगती है। जबकि अधिकांश मनुष्य तो उस 1 घंटे के भी अंतिम आधे घंटे में या 15 मिनट में ही उस प्रार्थना सभा में आते हैं। यानी कि एक मेरा कहने का मतलब यह है कि एक साधारण मनुष्य का परमात्मा के सत्संग के प्रति या परमात्मा के प्रति कोई विशेष जिज्ञासा नहीं होती, जबकि भोगों के प्रति उसकी उत्सुकता भी बनी रहती है, जिज्ञासा भी बनी रहती है। देखिए अक्सर आपने ब्याह शादियों में देखा होगा कि जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं रात को 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 ढाई 3 बजे तक भी डीजे चलता रहता है। तो अक्सर वहां तो कभी भी किसी को ऐसा नहीं महसूस होता कि समय कुछ अधिक हो गया, यानी कि लोगों की
भोगों में तो अधिक रुचि बनी ही रहती है, जबकि परमात्मा के प्रति उदासीनता समाज में अक्सर देखी जा रही है। जबकि कलयुग में तो ये उदासीनता विशेष रूप से देखी जा रही है। और जो थोड़ा बहुत उत्सुकता कहो या लोगों की एक सत्संग के प्रति एक साधारण रुचि को, वो भी एक श्रद्धा पूर्वक नहीं है। यानी कि उनके अंदर श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होने से उनके सूक्ष्म शरीर में या मन में या कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बन नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप उसका स्वभाव सुधरता नहीं है। जबकि अक्सर हम और आप ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन के लगभग 90% कर्म स्वभाववशी होते हैं। स्वभाव सुधरता है सत्संग करते रहने से। और अक्सर देखिए, सत्संग के अभाव में हमारा कुसंग तो सहज ही होने लगता है, इसलिए हमारा स्वभाव भी बिगड़ने लगता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए इस मनुष्य जोनी में अपने मन की चंचलता पर काबू पाने के लिए या इसको नियंत्रण करने के लिए जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाइए। बिना सत्संग किए इस मन की चंचलता पर नियंत्रण पाना असंभव है। इस कटु सत्य को हम अपने जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना ही जल्दी हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो, कोई बात पर आपको आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती भी है कि बिना पूरी वीडियो सुने आप अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स पर मत लिखें, या आप बिना पूरी वीडियो सुने आप फोन पर भी कोई ऐसी चर्चा नहीं करें। देखिए, जब वीडियो में सभी बातों का जिक्र आ जाता है और उसको सुनने के बाद यदि आपका कोई प्रश्न आता है, तब तो आप उस पर अपना कुछ भी प्रश्न रखें। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो सुने ही नहीं, तो आप उसको बिना सुने ही प्रश्न कर लेना एक तर्कसंगत बात नहीं है। वैसे प्रभु प्रेरणा से व प्रभु के आशीर्वाद से व आप सभी भाई बहनों के सहयोग से और उत्साह से आज ये हमने जो मन की चंचलता पर नियंत्रण पाना, ये हमारी आज की YouTube पर 300वीं वीडियो है। यानी कि अब तक हमने इस वीडियो के साथ ही 300 वीडियो का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह आप भाई बहनों का अगर सहयोग मिलता रहता है, तो आगे भी भविष्य में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर प्रभु की प्रेरणा व आशीर्वाद से वे शास्त्रों के अध्ययन द्वारा वे महापुरुषों के सत्संग द्वारा जितनी जितनी बातें मेरे समझ में आई हैं, उन सभी बातों को एक सरल भाषा में बिना व्याकरण को ध्यान में रखते हुए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न किया है। इन सबके बाद भी मेरे समझाने में कुछ त्रुटि रह सकती है, कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए मैं आप सभी भाई बहनों से क्षमा भी मांगता हूँ। लेकिन आपसे मेरी एक अनुरोध है कि यदि आपको मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक के जो 300 वीडियो जा चुके हैं, यानी कि अपलोड कर दिए गए हैं, यदि आपको अच्छे लगते हैं, आपका ज्ञान बढ़ने लगा हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने कर्मों में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, अपने अंधविश्वासों को, अपने भ्रमों को, अपनी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में अधिक से अधिक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।